नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। माँ जी आज यह बात नहीं संभली तो कल को इस घर की कोई मर्यादा नहीं बचेगी। अंजलि की यह कहते ही सुमित्रा देवी की भ्रिकुटी तन गई। पास ही सोफे पर बैठी नीलम ने हाथ में पकड़ी चाय की चुस्की ली और व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को यह सिखाने की कि घर कैसे चलाया जाता है। यह मेरे मायके का मामला है। आप इसमें अपनी राय नहीं दे तो बेहतर होगा। अंजलि ने इस बार अपनी नजरें नीची नहीं की। उसने बहुत ही शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, दीदी मायका आपका जरूर है और यहाँ आपका हमेशा स्वागत है। लेकिन यह घर केवल भावनाओं से नहीं, कुछ उसूलों और नियमों से चलेगा और वे नियम इस घर के हर सदस्य पर एक समान लागू होंगे। अंजलि की शादी को 4 साल हो चुके थे। उसके पति नितेश एक लॉजिस्टिक कंपनी में मैनेजर थे। घर में नितेश की मां सुमित्रा देवी और उनकी बड़ी बेटी नीलम का आना जाना लगा रहता था। नीलम की शादी को 3 साल बीत चुके थे, लेकिन उसका आधा समय मायके में ही कटता था। नीलम के आने से अंजलि को कभी कोई ऐतराज नहीं था। समस्या तब शुरू हुई जब नीलम ने मायके आने के बाद घर की हर व्यवस्था में दखल देना शुरू कर दिया। रसोई में कौन सी सब्जी बनेगी, कौन से बर्तन इस्तेमाल होंगे, यहाँ तक कि अंजलि अपने मायके वालों से कितनी देर बात करेगी, हर चीज पर नीलम अपनी मर्जी थोपने लगी थी। सुमित्रा देवी हमेशा बेटी का पक्ष लेती थी। अगर नीलम कभी अंजलि के सामने तीखी टिप्पणी कर देती तो सुमित्रा देवी कहती, बिटिया 2 दिन के लिए अपने घर आई है, थोड़ा बहुत बोल दिया तो सह लो। बहू को बड़े दिल से काम लेना चाहिए। अंजलि ने सालों तक यह सोचकर सब सह लिया कि समय के साथ नीलम में परिपक्वता आएगी। लेकिन चुप्पी का परिणाम यह हुआ कि नीलम का व्यवहार सुधरने की जगह बिगड़ता चला गया। वह अंजलि की अनुपस्थिति में अलमारियां खोलकर राशन, महंगे सूखे मेवे, कपड़े और अंजलि के मायके से आए उपहार भी अपने साथ समेट कर ले जाती। त्योहारों का महीना शुरू हो गया था। नितेश ने महीने की शुरुआत में ही पूरे घर का राशन और दीपावली के लिए कुछ खास सामान लाकर रखा था। अंजलि ने बड़ी मेहनत से पूरे महीने का बजट बनाकर सामग्री को अलमारी में करीने से रख दिया था। 2 दिन बाद जब अंजलि ने रसोई में देखा तो काजू बादाम के डिब्बे, असली घी के टिन और नितेश के लाए गिफ्ट पैकेट गायब थे। जब अंजलि ने सास से पूछा तो सुमित्रा देवी ने लापरवाही से जवाब दिया, नीलम आई थी सुबह, उसकी ननद के घर कोई पूजा थी तो उसे सामान की जरूरत पड़ी। मैंने ही कहा था कि ले जा। अपने ही घर से सामान ले गई है, कोई चोरी थोड़ी की है। तुझे इसमें इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? अंजलि ने संयम से कहा, माँ जी सामान ले जाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे बता तो देना चाहिए था। नितेश ने पूरे महीने के बजट से यह सामान खरीदा था। अब मुझे बाकी का महीना तंगी में काटना पड़ेगा। तुझे हिसाब देने की जरूरत इस घर में किसी को नहीं है, सुमित्रा देवी ने साफ साफ कह दिया। उस रात अंजलि देर तक सोचती रही। उसे एहसास हुआ कि नीलम समस्या लेकर मायके आने नहीं बल्कि घर में किसी भी प्रकार की सीमा का न होना था। उसने तय किया कि वह न तो कोई तमाशा करेगी और न ही अपने संस्कार छोड़ेगी, लेकिन घर की मर्यादा बचाने के लिए एक व्यवस्था जरूर बनाएगी। अगली सुबह अंजलि हमेशा की तरह जल्दी उठी। उसने सबका नाश्ता बनाया और ड्राइंग रूम की मुख्य मेज पर एक नई लाल रंग की डायरी रख दी। डायरी के पहले पन्ने पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा था, गृह व्यवस्था और सामग्री रजिस्टर। अंजलि ने उसमें साफ शब्दों में नियम लिखे। घर में आने वाले, बाहर जाने वाले, राशन या कीमती सामान का विवरण इसमें दर्ज होगा। यदि कोई भी सदस्य, चाहे बेटा हो, बहू हो या बेटी, घर से कोई सामान बाहर ले जाता है तो उसे इसमें प्रविष्टि एंट्री करनी होगी। जब नितेश ने सुबह चाय पीते हुए वह डायरी देखी तो उसने पूछा, अंजलि यह क्या है? अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, यह किसी पर शक करने के लिए नहीं है नितेश, बल्कि पूरे महीने के खर्च और सामान को व्यवस्थित रखने के लिए है। इससे महीने के अंत में हमें यह सोचना नहीं पड़ेगा कि
कौन सा सामान कहाँ गया। नितेश को बात समझ में आई तो उसने कहा, विचार तो बिल्कुल सही है, इसमें मुझे भी महीने का हिसाब मिलाने में आसानी होगी। दोपहर में नीलम हमेशा की तरह मायके पहुंची और वह सीधे रसोई में गई और अलमारी खोलकर सामान निकालने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मेज पर रखी डायरी और उस पर लिखे नियमों पर पड़ी तो उसका पारा चढ़ गया। वह डायरी हाथ में लेकर अंजलि के पास आ गई और चिल्लाकर बोली, अब क्या मुझे इस घर में अपने ही घर से एक डिब्बा घी ले जाने के लिए इस डायरी में दस्तखत करने पड़ेंगे? मैं इस घर की बेटी हूँ, कोई बाहरी मेहमान या नौकर नहीं। अंजलि ने बेहद शांत लहजे में कहा, दीदी, यह नियम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। इसमें नितेश जी जो पैसे निकालते हैं वह लिखते हैं। माँ जी जो मंदिर के दान के लिए पैसे लेती हैं वह भी लिखा जाता है। यदि मैं अपने मायके कुछ भेजूंगी तो मैं भी लिखूंगी। यह नियम सबके लिए बराबर है। तभी सुमित्रा देवी वहां पर आ गई। बेटी को गुस्से में देखकर उन्होंने अंजलि पर चिल्लाना शुरू कर दिया, बहू, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी बेटी पर नियम थोपे? यह घर मेरे पति की कमाई से बना है। अंजलि ने इस बार आंखें नीची नहीं की तो उसने कहा, माँ जी, घर ईंट पत्थर से बनता है लेकिन परिवार नियमों और सम्मान से चलता है। अगर किसी घर में कोई सीमा नहीं होगी तो वह घर बिखर जाएगा। नीलम ने गुस्से में आकर डायरी को फाड़कर फर्श पर फेंक दिया और बोली, आज डायरी रखी है, कल कहोगे कि मायके आना ही बंद कर दो। अंजलि ने तुरंत उत्तर दिया, दीदी, आपका मायका आपका है और हमेशा ही रहेगा। लेकिन मायके का अधिकारों का अर्थ यह नहीं होता कि आप वहां की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएं। सामान ले जाना गलत नहीं है, बिना बताए और बिना हिसाब के ले जाना गलत है। इसी गहमा गहमी के बीच नितेश ऑफिस की कुछ जरूरी फाइलें लेने पर घर पहुंचा। हाल में फटी हुई डायरी, रोती हुई नीलम और गुस्से में खड़ी मां को देखकर वह समझ गया कि मामला क्या है। नितेश ने तुरंत नीलम के पास जाकर पूछा, देख ले नितेश, तेरी पत्नी अब तुझे मेरे ही घर में कटघरे में खड़ा कर रही है। क्या एक बहन का अपने मायके पर इतना भी हक नहीं रहा? नितेश ने चुपचाप फर्श से डायरी के फटे पन्ने उठाए। उसने अपनी बहन की तरफ देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने नीलम के होश उड़ा दिए। नितेश ने पूछा, दीदी, एक बात बताओ, आपके ससुराल में आपके जेठ या ननद अगर बिना आपसे पूछे आपके किचन का राशन, गहने या पैसे उठाकर अपने घर ले जाएं, तो आप क्या मुस्कुरा कर कहेंगे कि यह उनका हक है? नीलम हक्की बक्की रह गई। वह तुतलाते हुए बोली, वह वहां की बात अलग है। बात बिल्कुल अलग नहीं है दीदी, नितेश ने गंभीरता से कहा। मैं अपनी सीमित कमाई से पूरे महीने का बजट बनाता हूँ। आप आती हैं और आधा सामान उठाकर ले जाती हैं। अंजलि को पूरा महीना तंगी में घर चलाना पड़ता है। अंजलि ने सिर्फ हिसाब रखने को कहा है, आपको आने से मना तो नहीं किया। नियम अगर सही हैं तो वे सबके लिए लागू होने चाहिए। सुमित्रा देवी ने अपने बेटे को बहन के खिलाफ बोलते देखा तो वे कड़क आवाज में बोली, नितेश, तू अपनी बहन को नीचा दिखा रहा है, एक बहकी हुई बहू के कहने पर। नितेश ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं अपनी बहन को नीचा नहीं दिखा रहा, बल्कि सही बात का पक्ष ले रहा हूँ। यदि आज हमने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा तो कल हमारे रिश्ते पूरी तरह टूट जाएंगे। नीलम बिना कुछ बोले गुस्से में पैर पटकती हुई अपने ससुराल वापस लौट गई। अगले 3 महीनों तक नीलम मायके नहीं आई। उसे लगा कि उसके न आने से घर में उसकी कमी खलेगी और अंजलि को अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन अंजलि ने उन 3 महीनों में घर की व्यवस्था को इतना सुंदर तरीके से संभाला कि सुमित्रा देवी को भी अंदर ही अंदर बहू की कुशलता का एहसास होने लगा था। चौथे महीने नीलम अचानक अपने पति विशाल के साथ घर पहुंची। इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। हाल में आकर नीलम ने कहा, माँ, मैं अपना वह पुराना सोने का सेट लेने आई हूँ जो अलमारी में रखा था। मुझे एक शादी में जाना है।
अंजलि ने शिष्टाचार निभाते हुए चाय नाश्ता सामने रखा और कहा, दीदी, जो आपका सामान है वह अलमारी में सुरक्षित है। लेकिन नीलम जानबूझकर अंजलि के कमरे की अलमारी में गई और उसने वह हार उठा लिया जो अंजलि को उसके मायके से शादी के समय मिला था। नीलम ने उसे अपने पर्स में रखते हुए कहा, यह हार मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे ले जा रही हूँ। अंजलि ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, दीदी, यह मेरा स्त्री धन है, मेरे मायके वालों की दी हुई निशानी है। नीलम ने अहंकार से कहा, इस घर की अलमारी में जो कुछ भी है उस पर इस घर की बेटी का पहला अधिकार है। इस बार नीलम के पति विशाल, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, वे आगे आए। उन्होंने नीलम के हाथ से वह हार लिया और अलमारी में वापस रखते हुए कड़े शब्दों में कहा, नीलम, बस बहुत हुआ। किसी की व्यक्तिगत संपत्ति और मायके की अमानत पर डाका डालना अधिकार नहीं, सरासर बेअदबी और लालच है। तुम मुझे भी यहाँ लाकर शर्मिंदा कर रही हो। नीलम अपने पति के इस रूप से स्तब्ध रह गई। आप मेरे पति होकर मेरी जगह इस बहू का साथ दे रहे हैं। तो विशाल ने जवाब दिया, मैं सत्य का साथ दे रहा हूँ नीलम। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे अपने ससुराल में भी लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते। जहाँ मर्यादा नहीं होती वहाँ सम्मान कभी नहीं मिल सकता। उसी क्षण सुमित्रा देवी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उन्होंने नीलम के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, नीलम, आज तेरी गलती से ज्यादा मेरी गलती मुझे दिखाई दे रही है। नीलम ने हैरानी से माँ की तरफ देखा। सुमित्रा देवी ने रूंधे गले से कहा, मैंने तुझे बेटी मानकर हर गलत बात की छूट दी और अंजलि को बहू मानकर उससे केवल त्याग की उम्मीद की। मेरी इसी अंधभक्ति ने तुझे इतना स्वार्थी बना दिया कि आज तू किसी दूसरे के गहने पर भी अपना हक जताने लगी। अंजलि गलत नहीं थी, मैं गलत थी, जिसने तुझे सही और गलत का अंतर नहीं सिखाया। सुमित्रा देवी ने अंजलि का हाथ पकड़ा और कहा, बहू, मुझे माफ कर दे। तूने इस घर को तोड़ने से बचाया है। अगर आज तूने वह मर्यादा रेखा न खींची होती तो मेरी बेटी आज इतनी बड़ी भूल कर बैठती। नीलम का घमंड पल भर में चकनाचूर हो गया। उसे समझ आ गया कि उसकी अनुचित मांगों और व्यवहार ने उसके अपने पति, भाई और माँ की नजरों में उसकी इज्जत कम कर दी थी। वह अंजलि के सामने आई और उसकी आंखें भर आई। उसने अंजलि के हाथ थाम लिए और कहा, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना अधिकार जताने के लिए अंधेपन में यह भूल गई थी कि अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारियां और मर्यादाएं भी होती हैं। अब से मैं इस घर में एक मेहमान और एक बहन की तरह आऊंगी, किसी हक जताने वाले की तरह नहीं। अंजलि ने नीलम के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, यह घर आपका था और आपका रहेगा। बस हम चाहते थे कि इस घर में हर रिश्ते को उसकी सही जगह और सम्मान मिले। नितेश ने मेज पर रखी वह लाल डायरी उठाई जिसके पन्ने को अंजलि ने संभाल कर जोड़ दिया था। नितेश ने कहा, आज से यह डायरी किसी हिसाब किताब की नहीं, बल्कि हमारे परिवार के विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान की प्रतीक होगी। उस दिन के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। नीलम अब भी अपने मायके आती, लेकिन वह रसोई में अंजलि की मदद करती, कोई भी सामान लेने से पहले सहमति लेती और घर के माहौल में मिठास घोलती। सुमित्रा देवी ने घर की पूरी चाबियां और गृहस्थी के अहम फैसलों का अधिकार अंजलि को सौंप दिया। परिवार को यह बात बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि रिश्ते केवल खून के संबंधों या अधिकार से नहीं चलते। रिश्ते टिकते हैं आपस में एक दूसरे की सीमाओं का आदर करने, बराबरी का भाव रखने और एक दूसरे के आत्मसम्मान की रक्षा करने से। यही सीख उस घर की सबसे बड़ी पूंजी बन गई। तो दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।